गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम था एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के चैप्टर में हमने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 2 पार्ट्स हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, लास्ट 2 पार्ट्स हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट इज़ सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल मीन्स मृदा, मीन्स मिट्टी। हम अपनी मिट्टी का भी प्रदूषण करते हैं, हम सॉइल पॉल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। कैसे? इट इज़ कॉज्ड व्हेन सॉलिड वेस्ट आर डम्प्ड ऑन द लैंड। सॉइल प्रदूषण, जो मिट्टी का प्रदूषण है, सॉइल पोल्यूशन है, ये कब होता है? जब हम सॉलिड वेस्ट को लैंड पर थ्रो कर देते हैं। दिस मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल एंड हार्मफुल टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके कारण जो हमारी मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत नुकसान होता है। कॉजेज़ ऑफ सॉइल पोल्यूशन आर, इसके कारण ये है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने लालच के कारण पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स को कंटिन्यू यूज़ करता है और मिट्टी को ख़राब करता है। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स के ज़्यादा इस्तेमाल करने से मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है, जो मिट्टी की फर्टिलिटी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। सेकेंड रीज़न इज़ एक्सेसिव यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। प्रीवियस चैप्टर में हमने 2 तरीके के वेस्ट पढ़े थे, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट थे वो कितने हार्मफुल होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होते, इनको डिकम्पोज होने के लिए 100 से भी ज़्यादा साल लग जाते हैं। तो अगर हम ऐसा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रोज़ ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे और उसको थ्रो करेंगे लैंड पर, तो हमारी मिट्टी ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा एयर पोल्यूशन। व्हेन हार्मफुल गैसेज आर एंड पार्टिकल्स मिक्स इन द एयर, इट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। जब हमारी नीट एंड क्लीन एयर में हार्मफुल गैसेज और उसके पार्टिकल्स एंटर हो जाते हैं तो हमारी एयर भी पॉल्यूटेड हो जाती है। इसके नेचुरल सोर्सेज हैं सैंडस्टॉर्म्स, फॉरेस्ट फायर्स एंड वॉल्केनोज। प्राकृतिक चीज़ें, इसके प्राकृतिक कारण क्या हैं? कोई तूफ़ान आना या जंगल में आग लगना या वॉल्केनो होना। लेकिन हम लोग भी तो रिस्पॉन्सिबल हैं। हम लोग कैसे रिस्पॉन्सिबल है? बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। हम डिफरेंट फ्यूल्स यूज़ करते हैं, पेट्रोल, डीजल, उनका धुआं भी हमारी हवा में जाता है। बर्निंग ऑफ गार्बेज, हम कूड़ा भी जलाते हैं, प्लास्टिक भी होता है उसके अंदर, तो हमें गार्बेज को जलाने से अवॉइड होना चाहिए। रिलीज़ ऑफ हार्मफुल गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज़, और फैक्ट्रीज़ का जो धुआं होता है वो भी हमारी हवा में डायरेक्टली मिक्स हो जाता है। तो ये सारे रीजंस ह्यूमन मेड सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के। इट रिजल्ट्स इन नंबर ऑफ डिसीजेज। इसके रिजल्ट्स क्या हैं? लंग डैमेज हो सकता है हमारा, हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आपने अभी न्यूज़ में सुना होगा विशाखापट्टनम में भी एक गैस ट्रेजेडी हुई है, कितने लोग उसमें मारे गए। तो इसी तरीके से हमारा भी एयर पोल्यूशन होता है और हमारी जान को भी खतरा है। हमें भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारे भी लंग डैमेज हो सकते हैं। तो ये 4 तरह के पोल्यूशन से हमने ये सीखा कि हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जो हमारी प्राकृतिक चीज़ों को नुकसान दे, हमारी आसपास की हवा, मिट्टी, पानी, हमारे आसपास की शांति को भंग करे। तो हमें ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, बिकॉज अर्थ इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट। भगवान ने हमें धरती पर जन्म दिया और धरती हमारी बहुत खूबसूरत है। हमें अपने एक्टिविटीज़ से इसका पोल्यूशन नहीं करना। तो हमें क्या करना है? हमें 3 R's फॉलो करने हैं। 3 R's क्या थे हमारे? रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल। जब हम 3 R's को यूज़ करेंगे तो हम इन सारे पोल्यूशन से बच पाएंगे। नॉइज़ पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। तो हमें इन पोल्यूशंस को रोकना है और हमें ये नहीं सोचना कि हमारे करने से क्या होगा। अगर हम शुरुआत करेंगे तो हमें देखकर 10 लोग और सीखेंगे, उनको देखकर 10 लोग और सीखेंगे। तो हमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचनी कि अकेले हम क्या कर लेंगे। हम अकेले से ही शुरुआत करेंगे तो 1 से ही बनेंगे आगे 11। तो इसी तरीके से गिनती बढ़ती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपनी अर्थ को दोबारा से बहुत खूबसूरत बना सकते हैं।